मैं सफिया, आप देख रहे हैं किचन में सफिया यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये सर्दियों के हवाले से बनाने जा रही हूँ पंजीरी। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है, तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आज हम बना रहे हैं पंजीरी। तो पंजीरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग नोट कर लें। तो पंजीरी बनाने के लिए हमने ये ली है चीनी है हमारी 1.5 कप। आटा लिया है हमने, गंदम का आटा है ये 2 कप है। असली घी हमने लिया है, ये आप देख सकते हैं 1 प्याला मैंने ये असली घी का लिया है। ये खोपरा है, ये इस तरह से मैंने ये 2 खोपरे लिए हैं और उनको मैंने ये क्रश कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। इलायची है हमारे पास 3 से 4 अदद, ये मैंने थोड़ी सी कूट ली है। जीरा है हमारे पास 1/4 टीस्पून है, ये देखें ज़रा सा है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। पास ड्राई फ्रूट है तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने ये पिस्ते लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, सारा कुछ। इनको मैं थोड़ा सा दरदरा सा कूट लूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम ये बिस्मिल्लाह पढ़ के ये डालेंगे इसके अंदर घी। ये असली घी में बना रही हूँ मैं। असली घी में पंजीरी बहुत मज़ेदार सी बनती है। अगर आपका दिल चाहता वो जो डालडा घी की हम बनाते हैं तो वो गले पे बैठ जाती है, वो अच्छी नहीं बनती और उससे मज़ा भी नहीं आता। तो जब भी आप पंजीरी बनाएं तो असली घी की बनाया करें। तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया घी। सबसे पहले घी हमारा थोड़ा गर्म होएगा तो उसके बाद बताती हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। देखिए घी जो है हमारा वो गर्म हो चुका है। अब ये मैं जीरा और इलायची इसके अंदर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये आटा। अब इसकी जीरे की और इलायची की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है, तो अब इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ आटा। ये तो अब इसको ना इतना भूनना है और इससे हटना बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल जल जाएगा। वैसे तो मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, लेकिन ये है कि इसको ना छोड़ना नहीं है, इसको प्रॉपर हिलाते ही रहना है। जब तक इसकी खुशबू नहीं आएगी तब तक इसको हिलाते रहना है, जब तक इसका अच्छा कलर नहीं आएगा और खुशबू नहीं आएगी। तो ये देखें फ्लेम मैंने अभी वो वाले से हटा के इस पर रखा है, इसके नीचे फ्लेम नहीं जल रहा, ये देख सकते हैं आप। इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मैं भून रही हूँ। इसको प्रॉपर इसमें चम्मच चलाना है वरना तो ये जल जाएगा। मैंने तो वैसे भी नॉन स्टिक पैन में बनाया, फिर भी प्रॉपर चम्मच चलाती रही हूँ। इसको 10 से 12 मिनट मैंने भूना है हल्की आंच पे। और इसको ये भून जाता है तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत प्यारी सी जब आने लगती है, तो तब आप समझ लें कि ये आपका जो है ना पंजीरी तैयार हो चुकी है। तो अब ये देखें, इसके अंदर मैं ये शामिल कर दूँगी चीनी। अभी इसके नीचे फ्लेम नहीं जल रहा। चलें जी, ये मैंने चीनी शामिल कर दिया इसके अंदर और इसको थोड़ा सा मैं करूँगी मिक्स। और अगर आप चाहें तो इसे फ्लेम पे रख सकते हैं, वरना तो ऐसे मिक्स करके इसके ऊपर वो डाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी। मुझे ये जो चीनी है ये बिल्कुल इस तरह से अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी देर इसको और रखूँगी। अब ये देखें 2 से 3 मिनट ये मैं चीनी इसकी जो है इसके अंदर पिघलाऊँगी। हाँ, और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। तो ये देखें, ये जो है हमारा पंजीरी सर्दियों की तो बहुत मज़े की ये सौगात है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसके अंदर चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से ये बना लिया है। ये देख लें, पंजीरी जो है हमारी ये बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कलर जो है, ये देखें कुछ मैंने इसमें जलाया नहीं है। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया और खुशबुएं तो क्या प्यारी आ रही हैं। सर्दियों में जब आप खाएंगे तो एक तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा, ये वो वाली पंजीरी भी है जो आप बच्चे के लिए बनाते हैं। तो ये देखें इसके अंदर अब मैंने ये फ्लेम से उतार दिया। अब ये देखें इसके अंदर मैंने डाल दिया ये खोपरा पिसा हुआ और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी पूरे ड्राई फ्रूट। अच्छा, जब भी ये आप पंजीरी में डालें तो ये आप नीचे उतार के डालें। इससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर जो है इनका वो बरकरार रहता है और ये एक तो ये जलते नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि पंजीरी के अंदर जो लोग ऐसे डाल देते हैं ना मोटे मोटे से,
वो मुंह में आते हैं, वो अजीब से लगते हैं। आप इस तरह से, ये जिस तरह से मैंने इनको कूट लिया है और बारीक इनको करके डाला, आप इसी तरह से डालें। और ये पनीर आपकी जो है ना इतनी मज़े की लगेगी। ये देखें, ये देखें हमारी पनीर जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी। ऊपर से गार्निश के लिए मैंने ये थोड़ी सी खोपरा और कुछ डाल दिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। तो अगर ना ही ऊपर गार्निश के लिए डालें तो ऐसे भी बहुत ये मज़ेदार सी हमारी जो पनीर है वो बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।